जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी आदमी ईमानदार NRW जिंदाबाद जिंदाबाद। गोपाल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसी कड़ी में हमारी शाखा के अध्यक्ष हमारे कोमरेड मीणा जी है, वो उनका फिलहाल ट्रांसफर तो टिकट है, लेकिन शाखा के अध्यक्ष नहीं है हमारे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई बातें तो उनके पास बहुत है, लेकिन मैं बहुत जल्द शब्दों में कहूंगा मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें ताकि हमारे कर्मचारी कार्य भी कर सके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकें। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद नगर क्षेत्र में हूँ और ये जो आपने भीड़ देखी है, ये भीड़ ये यूनियन की भीड़ है और किस तरीके का इनके जो मांगे हैं इनसे बात करते हैं। सर, ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं? ये आज हमने मांग दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? पूरे भारत में मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा। हमारा जो एक तो 8वां पे कमीशन है उसको लागू करने के लिए एक मदर फादर की मतलब जैसे पिताजी अगर जिंदा रहते हैं तो उसको पास की सुविधा या मेडिकल सुविधा कुछ भी नहीं मिलती है, उसके लिए हमने मांग रखी है। तो इसीलिए तमाम कर्मचारियों को हमने पोस्टर भी जारी किया है, उनकी मांग के रूप में आज मांग दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी के तहत हमने मीटिंग इसमें जैसे निजीकरण आपने मुद्दे लिए हैं और भी भारत सरकार होश में आओ, ये स्पीकर ले रहे हैं, रेलवे को बेचना बंद करो, ये जो आपके जो स्पीकर लगे हुए हैं इनका क्या मतलब है? ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेल का, उसके विरोध में हमने स्पीकर विरोध में जी। सर, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्या चक्कर है? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट आरोप लगाती है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट के सीट लेने के बाद काम नहीं करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मचारी पूरी मेहनत से 8 की जगह 10 घंटे, अब तो कर्मचारी कभी है 10 घंटे 12 घंटे कार्य, और रेल कर्मचारी पूरी मेहनत से काम करता है। मैं ये कहूँगा सारे सरकारी कर्मचारी पूरी मेहनत से काम। जो सरकार है, सरकार जो है निजीकरण करने पे लगी हुई है, लगभग सारी इकाइयां उन्होंने प्राइवेटकरण करनी है बाकी दी, और प्राइवेटकरण करके तो सारे क्षेत्र की सरकारी इकाइयों को उन्होंने प्राइवेट करके मजदूर वर्ग को परेशान करने का जो काम कर रही है, क्या ये सरकार की नीतियां गलत हैं या सही है? इसी के विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जो निजीकरण कर रहे हैं वो नीति गलत ही है, और एक ही कॉलेज में इकट्ठे हो और हमारी एकता को बना के रखे। आपकी एकता ही आपकी सारी मांगे मनवाएगी। आज जो मांग दिवस है इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ साथियों। और इसी तरीके से जब भी कॉलिंग हो सभी साथी एक नए साथियों यही तो एक करके आप सुनते जाएंगे। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आप एक है और मजबूत रहे। और नारे बनेगा मुट्ठी बंद करके साथियों, नारे बनेगा, नारे बनेगा जिंदाबाद 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 अमित गोपाल मिश्रा जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद 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 विजय पहलवान जिंदाबाद साथी जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दूसरा 10-10 हजार रुपए में आदमी काम करते हैं, उनका शोषण भी हो रहा है। इस तरीके का शोषण मान शारीरिक मानसिक, अब आप तो वो शारीरिक मानसिक दोनों तरह का ही मानो, क्योंकि जब ठेकेदार है अर्निंग तो उनके हाथ में जा रही है। कर्मचारी 10-10 हजार में काम करते हैं प्राइवेट। वो भी जो ठेकेदार जो है, जो जैसे जो पे लेता है, क्या जो सरकारी कर्मचारी का ही वेतन मिलता है उस ठेकेदार को? हाँ, उसको कर्मचारी के हिसाब से ही वेतन। वो अपनी जो कमीशन काटता है कितना लगभग काटता हो? ये तो मैं नहीं बता सकता, बाकी शोषण होता है इसमें, निजी शोषण होता है। तो जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं, आप लोगों की जो भीड़ है ये बता रहे हैं कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन क्या सरकार सुन रही है?
अब ये सरकार को एक जगाने का ही काम कर रहे हैं। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो कर्मचारियों की मांगों पे कितना ध्यान दे रही है। बाकी पूरे भारत में रोष है इसके खिलाफ और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं। हर यूनिट पे विरोध प्रदर्शन आज। हर मेरा जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद। हर यूनिट पर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन है। तो अब जो सरकारी यूनिट्स हैं वो जाग रही हैं। जी जी जी। अगर जाग रही होती तो ये प्राइवेटकरण कैसे आ जाता? नहीं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, वो हमेशा विरोध करते रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे विरोध करते हैं। और आज उन्होंने ही आह्वान किया है इसके लिए, ये जो मांग दिवस है इसका सरकार को जगाने का कार्य। सर आपका नाम? आरपी मीना से। आरपी मीना। सर, जैसे कि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान की सरकार जो है अगर देखा जाए तो वो भी इसी तरीके का काम कर रही है। तो आप ये अभी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे भारत में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे भारत के जो मजदूर वर्ग हैं, वो मजदूर वर्ग अगर एकजुट हो जाए तो क्या सरकार आपकी नीतियां मान पाएगी? नहीं, सरकार जरूर मानेगी, हमें उम्मीद है, इसीलिए हम एकजुट होकर विरोध करते हैं। जरूर मांगेंगे। तो देखा जाता है कि अगर आप लोग इन पर बैठ जाते हैं तो दूसरे लोग विरोध में आ जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं और आप लोग बाहर रह जाते हैं। नहीं, अब सबको मतलब जागृति आ रही है। और हमने पिछली बार जैसे इसके लिए पे कमीशन के लिए लड़ाई की या बोनस के लिए लड़ाई की, तो उसमें एकजुट होके कम से कम पूरे भारत की सभी यूनियनों ने एक जॉइंट रो बनाया, उसके तहत हमने विरोध किया। तो जागृति आ रही है, सब एक होते। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि देश के अंदर जो इस तरीके की नीतियां जो काम कर रही हैं, जो मजदूर को मजदूरी रखना चाहती हैं और जो कुछ पेशेवर जो लोग हैं वो सत्ता में आ गए हैं, दबंग कहें, बदमाश कहें, तो वो किस तरीके से उन्हें भगा पाओगे? इसके बारे में हम तो कर्मचारी मांग के ऊपर बोल सकते हैं। सरकार से आपकी जो मुख्य मांग क्या है? हमारी ये जो अभी पे कमीशन 8 हुआ है उसको लागू करने की मुख्य मांग। और आगे पे कमीशन में क्या क्या रखा है? तो पे कमीशन की अभी रिपोर्ट आएगी सर, हमारी डिमांड जो अभी नहीं आई। तो आपको अभी 1 जनवरी 26 से लागू होना था, अभी इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है, इसलिए अच्छा क्लियर नहीं है। साथियों, जो अभी आप लोग सुन रहे थे ये मजदूर यूनियन के हैं और मजदूर यूनियन किस तरीके से अपनी मांगे उठा रही है लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं दे रही। आप लोगों की क्या राय है अवश्य बताएं। यदि आप लोग इन यूनियंस के जो मांगों को उचित मानते हैं तो इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग जागरूक हों और देश के कोने कोने में इस तरीके की मांगे उठे। धन्यवाद।